भारत के अंदर 150 साल पहले श्री चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का गीत रखा था। और उस समय जब उन्होंने लिखा था और उस गीत के बाद ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर वीर सैनिकों का गीत हो गया। और आजादी मिलने के बाद भारत के जन जन का गीत हो गया, भारत की आत्मा का गीत हो गया। और आज ये राष्ट्रगीत हम सबको देश और राष्ट्र की प्रेरणा देता है। और इसीलिए आज यहां पर ये मंडावरा की धरती जो कई लोगों को जोड़ने का काम करती है, दिलों को जोड़ने का काम करती है, आध्यात्मिक संस्कृति की धरती को जोड़ने का काम करती है। 18 महाराज की यह धरती है। और आने वाले समय के अंदर जो बरसों पुरानी मांग थी, उससे आने वाले समय इंदरगढ़ के माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें मिलेगा। आज यहां पर हम अलग अलग सड़कों का 205 करोड़ रुपए की सड़कों का भी शिलान्यास लोकार्पण है। केवल सड़कों का नहीं, इस क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं थी, जिस मूलभूत सुविधाओं से लोग वर्षों से वंचित थे और इस इलाके को कोई समय लोग उजाड़ कहते थे, उजाड़। अब समय बदल गया है। अब अंधेरा नहीं, इस उजाले में उजाला ही उजाला है और समृद्धि खुशहाली के रास्ते खुल चुके हैं। अब समृद्धि और खुशहाली के ऐसे रास्ते, जो आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाला भविष्य इस क्षेत्र का सबसे विकास का द्वार का रास्ता होगा। मुझे पता है, जब मैं इस इलाके के अंदर आता था तो सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी के रास्ते थे और पानी भी अंतिम टेल क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल से पहुंचता था। ये दो बुनियादी बातें यहां इस इलाके की थी। और इसी बुनियादी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस क्षेत्र के अंदर विकास के लिए सड़कों का जाल फैले, जो पुलियाएं थी उन पुलियाओं को बने, लोगों को पीने का पानी मिले और सिंचाई के लिए टेल के अंतिम क्षेत्र तक पानी मिले। ये हमारे भविष्य की योजनाएं हैं। और इसी भविष्य की योजनाओं को देखते हुए मुझे याद है, मैं यहां पर जब आया था तो कुछ नौजवानों ने 2019 के चुनाव में मेरा विरोध किया था। और विरोध इस बात का किया था कि मंडावरा से रोटेदा की पुलिया का बचा रास्ता कैसे बनेगा। उनकी अपेक्षा सही थी। मैंने उनसे कहा था उस समय भी कि मैंने सामाजिक राजनीति जीवन में 30 साल जिए हैं और 30 साल जीने के बाद मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं बात कहूं वो सत्य में बात कहूं। मैंने उस समय भी कहा था कि राज्य सरकार ने
वन्य जीव अभयारण्य का क्लियरेंस नहीं किया है। और मुझे पता है 28/3/23 की मीटिंग जिसकी अध्यक्षता अशोक गहलोत जी ने की थी, और मैं ऑन डॉक्यूमेंट रिपोर्ट के आधार पर कहता हूं कि वन अभयारण्य का प्रस्ताव राज्य सरकार ने वापस लौटा दिया था। उस कारण रोटेदा और ये मंडावरा का ये रोड नहीं बन पाया था। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, जब राजस्थान में सरकार होगी, दिल्ली में सरकार होगी, रोटेदा मंडावरा का रोड बनेगा। और रोटेदा मंडावरा का रोड अब शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, मैं सुल्तानपुर से चलता था, तो आज भी चलता हूं, तो आज भी गड्ढे हैं। सुल्तानपुर से मंडावरा चलो उजाड़ तक गड्ढे गड्ढे उस रोड पर। वो 26 किलोमीटर का रोड हर 2 साल में बनता, हर 2 साल में टूट जाता। लोगों का दबाव पड़ा, मैंने भी जल्दबाजी में स्वीकृत करा दिया। लेकिन मैंने लोगों से आग्रह किया कि आप विश्वास भरोसा रखो, मैंने आपके दबाव में ये डामा रोड स्वीकृत कराया है, लेकिन मैं केंद्र सरकार से इसको सीसी रोड बनाऊंगा। आपको तकलीफ आज भी हो रही है, मैं जानता हूं। आप 1 साल तक बड़ी कठिनाइयों के अंदर घंटों में चले हो, लेकिन मैंने कहा फिर अगर डामर रोड बना तो फिर 1 साल गड्ढे पड़ जाएंगे। हमारे नागर साहब बैठे हैं, कहां गए नाथूलाल जी? जब भी आता था 50 साल जनसंघ के हो गए, कब रोड बनोगो यो? मैंने की तागा जिंदा रहते हुए यो सीमेंटेड रोड बनेगा और चौड़ाई भी पहले से ज्यादा होगी। तो सुल्तानपुर से जब चलेगा तो सुल्तानपुर से बड़ौद होकर नहीं आएगा, व्यक्ति सुल्तानपुर से सीधा मंडावरा होकर आएगा। और 57 करोड़ की लागत से ये सीसी रोड स्वीकृत हो गया है। 1 महीने या 15 दिन में रोड भी काम शुरू हो जाएगा और 6 महीने बाद बन जाएगा। आप देखो, बड़ौद से चलोगे तो आने वाले समय में ये रामपुर से गोठा, ये नया रोड बन जाएगा। आने वाले समय में गोठड़ा से चंबल की 198 करोड़ की पुलिया बन जाएगी, ताकि गोठड़ा से सीधा इंदरगढ़ चावंदा आप रुकोगे। 200 करोड़ रुपए की यह पुलिया का काम भी अगले महीने शुरू हो जाएगा। हमारी जितनी भी रोड कनेक्टिविटी है, वो सारी रोड कनेक्टिविटी जब गांव की हो जाएगी तो आने वाले समय में जो कह रहा था विकास के द्वार खुलेंगे। दिल्ली बंबई का हाईवे, नोनेरा का बांध, रोड कनेक्टिविटी आने वाले समय में एक बुजुर्ग ने मुझे रास्ते में रोक के कहा था, मां का इलाका के अंदर भी इंडस्ट्री आ सके। अब वक्त आ चुका है, देश और दुनिया के लोग अगर पानी वाली इंडस्ट्री ढूंढेंगे तो उनको इस इलाके के अलावा कोई जगह मिलने वाली नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप भी यहां हो, मैं भी यही हूं, समय ऐसा आएगा कि इस इलाके के अंदर इंडस्ट्री लगाने की सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी तो इस इलाके के अंदर होगी। क्योंकि देश के अंदर अगर पानी है तो इस नोनेरा बांध के इलाके के आसपास पानी और कहीं पानी नहीं है। और दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर भी है। दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर जहां इंडस्ट्रीज का विकास का द्वार खोलेगा, वहीं आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा द्वार खुलेगा। यहां से मंडावरा से आप जब चलेंगे तो आने वाले समय में 4 घंटे के अंदर मुश्किल से मार्च अप्रैल तक बचा रोड का टुकड़ा और बनने के बाद यहां से अगर 5 बजे चलोगे तो दिल्ली की मंडी के अंदर 10 बजे आप सामान बेचकर 4 बजे आकर घर पर 10 बजे आकर सो जाओगे। ये इंडस्ट्रीज के नए द्वार के साथ फलोद्यान के
और कृषि उत्पाद के माल बिकने का भी बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा। जिस जिस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी बेटर हुई है, वहां विकास के द्वार खुले हैं। और मुझे खुशी है, चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली बंबई कॉरिडोर का ये रास्ता, मुझे याद है किसानों को तकलीफ हुई है, लेकिन आने वाले समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हब भी बनेगा और हमारी कृषि उत्पाद की आय भी यहां बढ़ेगी और नौजवान को रोजगार का रास्ता भी मिलेगा। हमें कुछ तकलीफ कुछ समय के लिए होती है, मैं मानता हूं। कुछ नेता हैं जो नेता के भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बात भी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। क्या कर लिया बिरला जी ने, अभी दिल्ली के अंदर क्या कर लिया, अब तो राजस्थान में उनकी सरकार है। हमने उस समय कहा था जब राजस्थान और दिल्ली में सरकार होगी तो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार जो 75 साल के अंदर जो जो काम नहीं हुए वो इस 5 साल के अंदर पूरा करेंगे। इस लक्ष्य से संकल्प के साथ काम करेंगे। हमने जो बात कही, समय लग गया, लेकिन हर बात को पूरा करने का प्रयास किया। गांव ढानी के अंदर चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, और उस समय मैंने कहा था कि आपको हर घर पर नल मिलेगा, और विश्वास करना आने वाले 3 साल के अंदर इस सारे इलाके के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त से घोषणा की थी, वह हर घर का पानी मिलेगा और सबसे पहले पानी मिलेगा तो हम को मिलेगा। मैंने यहां पे कहा था उजाड़ की नदी के यहां पर, किस उजाड़ क्षेत्र के अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंचता, तो हमारे सरपंच साहब, मालव साहब, सब लोगों को मैंने मीटिंग में बुलाया था। ईआरसीपी के अधिकारियों को कहा था कि तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, नौनेरा बांध भी यहां बन गया, लेकिन इस इलाके का अगर खेत सूखा रहा तो इस इलाके के अंदर नौनेरा बांध का क्या लाभ मिलेगा। और इसीलिए ईआरसीपी योजना के अंदर फतेहपुर खुसर पर एक पानी का फॉल गिरेगा और यहां के नहरों के अंदर और तेजी से पानी आएगा, ताकि टेल के अंतिम क्षेत्र में भी जो पहले पानी मिलता था उससे ज्यादा आने वाले समय में टेल के क्षेत्र में पानी मिल जाएगा। मुझे बहुत दिनों से लोग बात करते थे कि इसकी क्या योजना हो सकती थी। मेरे मस्तिष्क में 15 साल से चल रहा था कि आखिर टेल क्षेत्र में पानी कैसे पहुंचा है। और उस समय जब मौका आया तो ईआरसीपी योजना बनाते समय मैंने सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उनकी राय जानी और ईआरसीपी के अंदर वह जोड़ दिया आने वाले समय के अंदर उस फाल से पानी गिरने से इस सारे इलाके के अंदर हर खेत पर जल्दी पानी पहुंचेगा, ताकि हमारी एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा होगी। साथियों, कुछ तकलीफ जरूर होगी, आपको परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप निश्चित मानो हर परेशानी को दूर करेंगे। आप अगर छोटी छोटी समस्या भी बताते हैं तो छोटी समस्याओं को भी चिंता करते हैं और चिंता करके योजना बनाते हैं। मुझे पता है कि जब सुल्तानपुर में मैं गया था तो सुल्तानपुर के लोगों ने कहा कि सामुदायिक भवन बनना चाहिए। हमने कहा कि 50 लाख का नहीं, इस इलाके के अंदर 1 करोड़ रुपए का सामुदायिक भवन बनेगा और उसका काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसी सुल्तानपुर के अंदर हमने 4.5 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और थोड़ी दूर चल जाओ तो इटावा के अंदर 4.5 करोड़ का सामुदायिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुझे याद है अभी इटावा के हॉस्पिटल की तकलीफ है। मुझे अभी रिंकू सोनी ने बताया था नाराज होकर कि वहां डॉक्टर नहीं मिलते, परेशानी है, और इसीलिए अगले महीने उप चिकित्सालय का 28 करोड़ का काम भी शुरू हो जाएगा और लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा 2 साल के अंदर सारी सुविधा वहां मिलने लग जाएगी। हम तमाम क्षेत्र के अंदर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत अभाव है, पीने का पानी हो, हर खेत में पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, अच्छे विद्यालय हो, अस्पताल हो, ये लोगों की मूलभूत
चुनौतियां रहती हैं। और इसीलिए मूलभूत चुनौतियों के तहत जहां जहां भी जिस इलाके के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग बनेगी और बहुत जल्दी हर पंचायत के अंदर हम पीएचसी बनाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति को 5-6 किलोमीटर से दूर इलाज करने नहीं जाना पड़े। और उसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर हर घर पर चलता फिरता अस्पताल, आपके गांव के अंदर चलता फिरता अस्पताल आएगा, निःशुल्क जांच करेगा और आवश्यक होगी दवा देगा। और गंभीर कोई बीमार होगा तो गंभीर बीमारी का इलाज कोटा होगा, जयपुर होगा, दिल्ली होगा, लेकिन हमारे इलाके का सब व्यक्ति स्वस्थ रहे और कोई गंभीर बीमारी हो तो तुरंत जांच में पता चले ताकि गंभीर बीमारी का इलाज कोटा, जयपुर, दिल्ली करा सके। देश में कहीं भी कोई इलाज कराना होगा, हम कभी भी आर्थिक रूप से उलझे व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं। मुझे याद है जब व्यक्ति घर में बीमार पड़ जाता है तो सब कुछ जमीन बिक जाती है। हर व्यक्ति अपने पुत्र, बेटे, पिता, मां का बेहतर इलाज करना चाहता है और कई बार अचानक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने के बाद हमें बताते हैं और इसलिए हमने कहा है कि हर व्यक्ति का आने वाले समय में आप अगर सहयोग करोगे तो हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होगा ताकि कोई भी गंभीर बीमारी होगी तो उसका पता चल जाएगा, तो उसका इलाज कर उसको और स्वस्थ करने का काम करेंगे। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर जितने भी हर पंचायत के अंदर एक एक स्कूल के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी अगले साल तक बना देंगे ताकि वहां वाला पढ़ने वाला बच्चा देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। ऐसे छोटे छोटे काम हैं, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ती है? हर बेटा चाहता है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूं, मां बाप भी चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा स्कूल में पढ़े। धन का अभाव है, हमारी बेटियां कोटा जाकर नहीं पढ़ सकती, दूर जाकर नहीं पढ़ सकती। हमारे प्रहलाद जी ने, हमारे मोतीलाल जी ने कहा सुल्तानपुर में अनुसूचित जनजाति का छात्रावास बनना चाहिए। हम अगले साल अनुसूचित जनजाति के छात्राओं का छात्रावास बना देंगे ताकि हमारी बेटी यहां पढ़े। और पिटावा के अंदर एक एससी का बना देंगे और एक जनरल क्लास के लोगों का बना देंगे ताकि हर बेटा बेटी दूर जाना न पड़े, उसको पास में अगर दूर भी जाना पड़े तो एक बच्ची उस छात्रावास में रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और कोटा के अंदर भी आने वाले समय में अगले 3 महीने बाद एक 50 बेड का और छात्रावास बनाएंगे। हम जानते हैं कुछ तकलीफें रहती है, हमारी बेटियों को 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अच्छी स्कूल में पढ़े, बढ़िया स्कूल में पढ़े। समय बदल गया है, हमारी बेटियां दुनिया में भारत का नाम कर रही है। अंतरिक्ष में जाए तो हमारी बेटियां, सीमा पर लड़ने जाए तो हमारी बेटियां, टेक्नोलॉजी में हमारी बेटियां, आईपीएस आईएएस के अंदर अभी मेरे से बेच मिलने आया 43% आईपीएस के अंदर, पुलिस अफसर के अंदर कोई जमाना था 72 तक एक महिला पुलिस अधिकारी होती थी, आज 43 महिला अफसर आईपीएस अफसर है। ये बदलाव है भारत में। और ये बदलाव कब होगा? जब गांव के अंदर पढ़ने वाली बेटी को हम अच्छी चिकित्सा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। और इसलिए हमारा लक्ष्य है हर पंचायत पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाना, तो डिजिटल लाइब्रेरी से वो देश और दुनिया की पढ़ाई कर सके। और उसके बाद हर 3-4 पंचायत के अंदर और बेहतर डिजिटल लाइब्रेरी बनाना ताकि बच्चा वहां और बेहतर पढ़ाई कर सके। इसलिए एजुकेशन से हेल्थ में पीने का पानी, बिजली, सड़क, सब बुनियादी सुविधाएं आने वाले समय के अंदर किसी को इसलिए पलायन नहीं करना पड़े कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। हमारी योजना है यहां से आप उतरोगे तो कापरेन के अंदर आपको टेक्निकल एजुकेशन मिल जाएगी। आप यहां से जाओगे सुल्तानपुर के अंदर
ITI मिल जाएगी। आप यहां से जाओगे इटावा के अंदर आपको ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि एक सराउंडिंग इलाके के अंदर शिक्षा के व्यवस्थित केंद्र बना दें और मेरा दावा है आने वाले समय के अंदर हम अच्छी शिक्षा की चिंता कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा गांव में भी मिल सकती है। और मैंने डिजिटल दुनिया के अंदर भारत में देखा है, मैं दंग रह गया जब मैं अभी नागालैंड में गया था और नागालैंड के अंदर नागालैंड से 60 किलोमीटर दूर जब एक गांव में गया और गांव से हम सीढ़ियों में से उतर रहे थे, अचानक एक छोटे से मकान में एक महिला हाथ कर का काम कर रही थी। वो क्या बना रही थी हाथ कर में? एक दुपट्टा बना रही थी। ऐसे बहुत सारे दुपट्टे बना रही और दुपट्टे के अंदर वह कहती थी कि मैं जितना काम करता हूं सब दुपट्टे बिक जाती है, लेकिन दुपट्टा भी बना रही थी और उसके पास डिजिटल लेन देन का पेटीएम भी था, UPI भी था। हम चाहते हैं हमारी हर महिला स्वरोजगार से जुड़े और इसीलिए आने समय के अंदर सुल्तानपुर, मंडावरा, इटावा, बड़ौद, खातौली, इन सारे इलाकों के अंदर हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के केंद्र खोलेंगे ताकि महिलाओं को यहां पर रोजगार का साधन मिल सके। मुझे विश्वास है आज बहुत सारे काम है जिसका उद्घाटन लोकार्पण हो रहा है। ये समय समय पर चलते रहते हैं, आवश्यकता के अनुसार चलते रहते हैं और मांगे होंगी लोगों की, क्योंकि कागज बहुत सारे मिलते हैं मुझे, लेकिन आपका हर कागज हमारे लिए कीमत है। आप निश्चित मानना कि कुछ समय लग सकता है, लेकिन हर कागज जो आपने लिखा है, आपकी आकांक्षा लिखी है, वो मेरे लिए चिट्ठी, मेरे लिए आपकी आकांक्षा है और मैं उसको पूरा करने का हर भरपूर प्रयास करूंगा। समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम जो व्यवस्था आपने दी थी, बूढ़ादीप में आपने कहा था कि बिजली का 220 kV का GSS खुले, उसकी 27 बीघा की जमीन भी आवंटन हो गई है। अब निमोदा उजाड़ की पुलिया का विषय मेरे को दिया है, उसके लिए अगले प्रोसेस में शुरू कर दिया हमने ऑलरेडी काम। अगले साल नहीं तो अगले साल कभी न कभी ये उजाड़ की नदी को भी हम बनाएंगे ताकि ये भी समस्या का समाधान हो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी पुलिया बचेगी। सारी पुलिया को CRF में डाल दिया है। आप निश्चित मानियो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, चिकित्सा हो, तालाब हो, सबका काम चल रहा है। एक एक काम को पूरा करेंगे। आप आज 5 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मैं सांगोद था, सांगोद से चलते चलते रास्ते भर हमारे कार्यकर्ताओं को कहता भी हूँ कि वो इंतजार करें, पर कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा स्वागत ले लो। आप सब निश्चित माने, आज मंडावरा और इस सड़क बनने से दोनों लोग खुश हैं। खुश हो ना आप सरपंच साहब? नंदवाना जी का गांव है, सरपंच रहे वहां पर। मैं जाता था तो रोटेला में ये कहते थे कि हमारी सड़क का क्या होगा। मैंने कहा आपकी सड़क भी बनेगी। आप निश्चित मानो, आपने जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया है, हम हर काम करेंगे। समय लग सकता है, लेकिन आपकी हर आकांक्षा, आपकी हर अपेक्षाओं को पूरा करना ही हमारा संकल्प है। और इसीलिए हम मानवीय संवेदना के साथ चिंता करते हैं, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का यही दायित्व है कि वह सेवा के लिए आया है और जो अपेक्षा है उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करे, कठिन परिश्रम करे, जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से काम करे। हम उसी सामर्थ्य से काम करते हैं, जो बोलते हैं उसको पूरा करने के लिए उतनी कड़ी मेहनत करते हैं। कभी कुछ देर हो जाती है, लेकिन हमारी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।